हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए रैशनल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। 9.1 एक्सरसाइज में हमने ये चीज़ देखी थी कि कौन सी वैल्यू बिगर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ग्रेटर का निशान, लेस का निशान, और उसका यूज अब हम यहाँ पे करेंगे जब दो रैशनल नंबर को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे। राइट, हमें डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो इसमें देखिए फाइंड द सम, इनका सम निकालना है। पेयर्स दे रखे हैं, दो दो रैशनल नंबर्स हैं, इनका सम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहले क्वेश्चन में तो हमें आसानी से ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डेनोमिनेटर सेम दे रखा है, नहीं तो हमें डेनोमिनेटर बराबर करना पड़ता है। 5/4 प्लस -11/4, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू सिर्फ ब्रैकेट में रख रखा है, कन्फ्यूजन ना हो ताकि। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस इधर लिख दिया और ये नीचे लिख दिया अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो 4 दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, और ये 5 और ये -11। दोनों का निशान अलग अलग है, कोई निशान नहीं है इसका, यानी कि प्लस का निशान है। निशान अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होएगी, और निशान जो आएगा वो बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि माइनस का आएगा। और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 11 - 5 6, -6/4। अब ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे। -3, माइनस का निशान आ गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, -3/2। और अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? सी। अच्छा, ये आप डायरेक्ट भी काट सकते थे कि 2 काटा 3 काटा 2 तो -3/2, 2 1 जा 2, 3 - 2 1। तो जब हम ऐसे करते हैं तो जो डिवाइजर है, यहाँ पे तो डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिवाइजर, यहाँ पे कोशिएंट और यहाँ पे रिमाइंडर। तो कोशिएंट है जो नीचे था डिवाइजर, वो तो नीचे ही रहेगा जिससे हमने डिवाइड किया। यहाँ कोशिएंट आता है और यहाँ रिमाइंडर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नीचे था 2 तो ये तो नीचे ही रहेगा, और जो कोशिएंट आया है वो यहाँ पे और रिमाइंडर है वो यहाँ पे। निशान माइनस का था, माइनस का ही रहेगा, तो -1 1/2। जो नीचे था वो नीचे ही है, कोशिएंट यहाँ पर, रिमाइंडर यहाँ पर, जो माइनस था वो माइनस ही रहा, तो -1 1/2 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट ये 5/3 प्लस 3/5। 5 और 3 का एलसीएम, दोनों एक दूसरे को प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। और फिर भी अगर आप करके देखना चाहें तो इसको करके देखिए। 3 1 जा 3, 5 का 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 3 × 5 एलसीएम हुआ 15। बताया था ना, अगर दोनों एक दूसरे के को प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो 5/3 3/5, नीचे क्या मल्टीप्लाई करेगी 15 बन जाए, 5 नीचे किया तो ऊपर भी, नीचे क्या मल्टीप्लाई करेगी 15 बन जाए 3 और ऊपर भी। 25/15 प्लस 9/15, 25 and 9 34/15। अब फिर वही 15 2 जा 30, 4, कुछ कट तो रहा नहीं है इसमें, तो लोवेस्ट फॉर्म में ही है,
तो जो डेनोमिनेटर में था वो तो डेनोमिनेटर में रहेगा, यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा 2 और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 4। और डायरेक्टली करना चाहें तो 15 की जगह 15 लिख दीजिए। 15 की टेबल में कहाँ तक गया 34, 15 2 जा 30, 2 लिख दिया, बचा 4 तो 4 आ गया आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है -9 अपॉन में 10 प्लस 22 अपॉन में 15। दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम नहीं होगा। तो निकालते हैं एलसीएम। 10 कोमा 15, 2 पर कट रहा है ये, 2 5 जा 10, 15 नहीं कट रहा, वैसे का वैसा। 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 से जा रहा था, पहले 3 से कर लेना चाहिए था, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में किया तो। 2 5 जा 10, 3 जा 30, 30 एलसीएम हुआ। तो 30 बनाने के लिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया जाए, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से। 15 2 जा 30, -27/30 प्लस 44/30। अब डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होएगी निशान बड़ी वैल्यू का यानी कि प्लस का। तो 44 में से 27 माइनस करें, 14 माइनस 7 7, यहाँ बचा 3, 3 माइनस 2 1, 17, 17/30 आंसर। और ये लोवेस्ट फॉर्म में भी है और इम्प्रॉपर भी नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें डेनोमिनेटर बिगर है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट। सम को सॉल्यूशन जब हम कर रहे होते हैं, सम का सॉल्यूशन, तो डेनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो हम नीचे माइनस नहीं रखते। तो माइनस से माइनस वैसे कट गया ये, तो हमें मिलता है 3/11 प्लस 5/9। दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा यानी कि 99। तो इसको मैं कर दूं मल्टीप्लाई 9 से 99 बनाने के लिए, तो ऊपर भी किया, इसको 99 बनाने के लिए 11 से किया, नीचे किया तो ऊपर भी किया। 27/99 प्लस 55/99, 5 7 12 1 6 2 8/99। आप इसको प्लस करके देखना चाहें वैसे करके देखिए। 7 5 12 2 1 1 2 3 5 8 82। तो ये हुआ हमारा आंसर। कुछ कट रहा है, 8 to 10, 10 3 टेबल में नहीं आता तो ये भी 3 टेबल में नहीं आता, और फिर ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे देखने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो जा रहा है नीचे, लेकिन ऊपर भी जाना चाहिए, तभी हम इसको काटते। 4 से नहीं कटता, तो ये लोवेस्ट फॉर्म है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। ओके, फिर भी अगर देखना चाहे तो आप एचसीएफ निकाल के देखिए। जैसे ये हो गया 82, ये 99, 2 से कट रहा है ये, अब वो वैसे ही देख लीजिए, 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो 2 हम नहीं लेंगे। 3 से देख चुके हम, 3 के बाद 5 से नहीं कट रहा, 6 7 किसी से भी नहीं कट रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 11 नहीं, तो फिर कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो एचसीएफ इसका 1 ही आएगा। खत्म। अब फिफ्थ पार्ट, -8/19 प्लस -2/57।
क्योंकि 57 19 का मल्टीपल है, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई नंबर डेनोमिनेटर में बाकी सब की टेबल में आता हो, जितने डेनोमिनेटर नीचे है, तो वो नंबर ही एलसीएम होगा। तो यहाँ दो नंबर है जहाँ पर 57 इसकी टेबल में भी आता है और 57 की टेबल में भी आता है, 57 1 जा 57, तो यही एलसीएम हुआ हमारा। तो -8/19 प्लस -2/57, इसको 57 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया ऊपर भी करेंगे, हमें मिला -24/57 और इधर मिला -2/57। दोनों माइनस की वैल्यू है, सेम साइन, एडिशन होगी, सेम साइन है ना, तो एडिशन होगी, निशान माइनस का ही आएगा। कुछ कट रहा है इनमें? नहीं कट रहा। तो फिर यही हमारा आंसर हुआ। ओके, अब सेकंड लास्ट, -2/3 प्लस 0, समथिंग प्लस 0 समथिंग वही आता है, तो ये -2/3 ही रहा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। समथिंग प्लस 0 इजगल टू समथिंग, ये एडिटिव आइडेंटिटी हुई। अब लास्ट, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है नंबर, -2 1/3, थोड़ी सी बड़ी वाली लिखते हैं, इसके सामने लिखेंगे नहीं तो 21 लगता है जैसे ये, तो तरीके से थोड़ा लिखिए। माइनस का माइनस, 3 2 जा 6, 6 में ये प्लस करेंगे 7/3, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, 23/5, 3 और 5 का एलसीएम बनता है 15, 1 5 15, तो 15 बनाने के लिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, और इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। -35/15 प्लस 69/15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब ये दोनों में निशान अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 69 35 माइनस 9 - 5 4, 6 - 3 3, निशान बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का, 34/15, कुछ नहीं कट रहा। अब इसको क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, यहाँ करते हैं, 34 15, 15 2 जा 30, 4 माइनस किया, तो क्या होगा कि जितने की टेबल में कट रहा है, 2 की टेबल 15 2 जा में जा रहा है, 15 2 जा 30, तो 2 लिख दिया, 15 का नीचे 15 ही रहेगा, बचा कौन, 4, या फिर इसके हिसाब से करना चाहें, जो 15 था नीचे तो 15 ही रहेगा, और क्वोशिएंट है वो यहाँ आ गया, रिमाइंडर है वो यहाँ आ गया, 2 4/15 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 की, जो हमें 7 पार्ट्स दे रखे थे, ये कर लिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसे सोल्व करेंगे फिर प्रॉब्लम को। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। बाय।